तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा मेरे परिचय के साथ। मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से मैं रहने वाला हूं। और वेस्टेज बिजनेस के अंदर जैसे आप सब लोग हैं, उसी तरीके से आज के लगभग 25 महीने पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने को मौका मिला था। और बस आप में और मेरे में फर्क इतना सा है कि मैं आपसे 2 दिन पहले इस बिजनेस में आ गया, इसलिए मैंने को थोड़ा सा 2 शब्दों का ज्ञान इस बिजनेस का आपसे मेरे को ज्यादा है। और 2 दिन पहले आने के कारण मैंने आपसे 2 रुपया थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया है। बाकी हम सब लोग साथी हैं और सब हम साथ में मिल करके हम अपने अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो आज पहली बार मिल रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट को देख करके हम सब लोग अपना एक डिसीजन लेने में हमारे को एक हिम्मत मिल पाती है। तो मेरी कहानी या मेरी लाइफ के बारे में आप शायद जानेंगे तो आपका वो डिसीजन वो आपको सपोर्ट कर पाए। तो मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव पड़ता है, वहां से मैं रहने वाला हूँ। एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी मेरे फार्मर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई मेरी एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई हुई थी। और बहुत छोटी उम्र में मेरे को पैसा कमाना शुरू करना पड़ा था, क्योंकि आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण मैंने मेरा गांव छोड़ दिया था 2004 में। और मैं मेरे गांव के आसपास जो बड़ा शहर पड़ता है वो जयपुर है, और मैं जयपुर आया था। और यहाँ पर मैं नौकरी क्या करता था, एक्वागार्ड कंपनी में जो आरओ लाइन का काम है वहां पे मैं नौकरी किया करता था। और उसी दौरान चलते चलते किसी मित्र के द्वारा मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया गया। और पहली बार मेरे को उस मीटिंग में जब मैं गया तो वहां पे एक चीज समझ में आई थी कि ये एक बिना पूंजी का व्यापार है, जहां पे आप अपने सिर्फ घर के खर्चे अगर आप यहाँ से करना शुरू कर देते हो तो यहाँ से आप चाहे जितनी बड़ी आप आमदनी कमा सकते हो, और आप चाहे जैसी अपनी लाइफ स्टाइल यहाँ से कमा सकते हो। तो 2004 में इस इंडस्ट्री में आया। लगभग अभी मेरे को 16 साल हो गए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने लगभग 10 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो राजस्थान की ही है, भीलवाड़ा शहर से। 10 साल वहां काम करने के बाद मेरी आमदनी लगभग लाख रुपए के आसपास वहां पहुंची थी। फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है और उसके बाद मेरे को वहां से मैंने उसको क्विट किया। और फिर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आता था, उस प्रोडक्ट के साथ मैंने काम करना शुरू किया। लगभग 3 साल मैंने वहां पे काम किया। भगवान का आशीर्वाद लगातार बना रहा। वहां भी मेरी जो आमदनी थी वो लगभग 8 लाख रुपया मेरा हाईएस्ट चेक बना, और 4-5 लाख रुपए के आसपास मेरे को हर महीने की इनकम आ रही थी। लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं एक डर था, एक सिक्योरिटी की टेंशन हमेशा रहती थी। इसी दौरान मेरे को 5 मार्च 2018 को वेस्टीज देखने का मौका मिला। और गौतम बालीसर से मैं मिला, कंपनी के हेड ऑफिस का मैंने विजिट किया। और उसके बाद एक डिसीजन लिया कि यस, जहां हमारे को तलाश थी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि एक सही कंपनी कौन सी होती है जहां पे हम हमारा भविष्य या फ्यूचर की बात कर सकते हैं, तो वो सब कुछ चीजें मेरे को वेस्टीज में देखने को मिली। और 5 मार्च 2018 को मैंने मेरे अपलाइन राजेश सारंग जी, सफदर अली मीर साहब और शिवराज जी के सानिध्य में यहाँ पर एक डिसीजन लिया और मैंने वेस्टीज के अंदर काम करना शुरू किया। अभी लगभग 25 महीने की मेरी जर्नी है वेस्टीज की। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि यहाँ आज मेरा जो लेवल है वो एक टैग होता है, यहाँ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एक रेस्पेक्टिव लेवल होता है, यूसीडी, वो मेरा लेवल है यहाँ पर। और इनकम वाइज अगर आप समझना चाहे तो लगभग 3-1 लाख रुपए के आसपास एवरेज इनकम मेरे को हर महीने यहाँ से आती है। कंपनी की सारी इनकम जो है, सातों इनकम मेरे को आती है। कंपनी के ट्रेवल फंड इनकम के माध्यम से मेरे को कुछ यूरोपियन कंट्री घूमने का मौका मिला, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ऐसे कुछ यूरोपियन कंट्री में यहाँ से घूम के आया हूँ पिछले 25 महीने के दौरान। आज घर के अंदर 3-4 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां। जब की मैं बात करूं, जब इस इंडस्ट्री में आया था मैं बाइक पे चला करता था, लेकिन आज हमारे घर में हम जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा आज मेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। और इसी वेस्टेज के माध्यम से एक इनकम होती है हाउस फंड, उस हाउस फंड इनकम के माध्यम से अभी दीपावली पे मैंने लगभग एक 55 लाख रुपए का मेरा घर भी यहाँ से बनाया है। तो ये कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट अभी पिछले 25 महीने के दौरान जो मेरे साथ हुई है वो ये है। और पिछले लगभग 2.5 महीने से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है, आप भी लॉकडाउन में है, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। लेकिन वेस्टीज में आने का एक सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो ये मिला कि आज डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में भी वेस्टीज में होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पिछले 2.5 महीने से सब लोग लॉकडाउन में है। मार्च और अप्रैल 2 महीनों की क्लोजिंग हमारी हो चुकी है। मई की क्लोजिंग आज 29 तारीख है, 31 को हमारी क्लोजिंग है। तो मई का चेक क्या बनेगा वो तो हमारे को अब
5-7 दिन बाद ही पता चलेगा कि क्या चेक रहेगा। लेकिन मेरा मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों की अगर मैं इनकम की बात करूं तो लगभग 4.5 लाख रुपया इस लॉकडाउन के दौरान भी मेरे को यहाँ से आया है। तो एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 2.25 लाख रुपया अभी इस लॉकडाउन के दौरान भी मेरे को कंटिन्यू वेस्टेज के माध्यम से आ रहा है। तो आप लोगों के मैसेज ये है यहाँ पर कि आप चाहे कुछ भी करें लेकिन आप साथ साथ में इस वेस्टेज बिजनेस को जरूर करें। क्योंकि अगर मेरे जैसा व्यक्ति, साधारण से गांव से निकल के आया व्यक्ति, अगर आज अपनी पूरी लाइफ 180 डिग्री के कोण पे चेंज कर चुका है और आज यहाँ से लाखों रुपए जैसी आमदनी जब लॉकडाउन के दौरान भी कमा रहा है, तो आप सब लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आज हम कुछ छोटी छोटी चीजें पे हम बात करेंगे कि हम सब लोग यहाँ चाहते तो हैं कि लाखों रुपया आए, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है, ऐसे मैंने क्या छोटे छोटे काम किए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर बड़े बड़े काम करने से बड़ी कामयाबी नहीं आती है, बल्कि यहाँ छोटे छोटे काम करने से बड़ी कामयाबी आती है। और ज्यादातर लोगों को गलतफहमी होती है कि बड़ा कामयाबी के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, और यहाँ पर उल्टा काम होता है। यहाँ छोटे छोटे काम करने से आप यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से छोटे छोटे काम है जो पिछले 25 महीने के दौरान मैंने किए हैं, वही काम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि उन काम के माध्यम से आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हर कोई व्यक्ति को कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से जो चीज है वो होता है कि आपको विश्वास पूरा होना चाहिए। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो विश्वास की कमी होती है। तो आपको विश्वास होना चाहिए सबसे पहले अपने आप पे कि यस मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप पे विश्वास किया था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। मेरे को नहीं पता था मेरे नेटवर्क में कौन कौन लोग ज्वाइन होंगे, मेरा कहाँ क्या कुछ होगा, लेकिन एक विश्वास था कि यस मैं यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ। और वो विश्वास मजबूत करने के लिए मेरे को बाली सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कि आज वेस्टेज के अंदर पिछले 16 साल के अंदर आज वेस्टेज में लगभग 20 लाख लोग ऐसा है जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। उनमें 5 से 6 हजार लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और हमारे कुछ अंदर तो ऐसे भी हैं जो 1-1 करोड़ रुपए यहाँ महीने का कमा रहे हैं। आज हमारे पास 5,000 6,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के सपनों की गाड़ियां ले चुके हैं, और 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ से लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं। जब इतने सारे एग्जाम्पल मेरे को वहां पे दिखाए गए तो एक चीज समझ में आई कि हाँ मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मैं वो काम कभी नहीं कर सकता जो मेरे से पहले किसी व्यक्ति ने नहीं किया हो, लेकिन इतने सारे लोग अगर यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि यस मैं यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ, और जब आपको अपने आप पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, उसके बाद ये सब कुछ चीजें आसान होती चली जाती है। दूसरा, कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपके अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। आपके अपलाइन पर आपको उतना विश्वास होना चाहिए जितना आपको अपने नाम पर भरोसा है। उतना भरोसा जिस दिन आपको अपने अपलाइन के ऊपर होना शुरू हो जाएगा, उतना अपने आप पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और तीसरा, आपको विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव बात हमारी कंपनी के बारे में कर देता है तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग यहाँ पर बड़ी कामयाबी पे नहीं पहुंच पाते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप जब यहाँ आते हो कंपनी पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए जितना आपको अपने नाम पर है, जितना अपने माँ बाप पर आपको भरोसा है, उतना आपका कंपनी के प्रति विश्वास होगा तो एक दिन आप भी यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी पर आप जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है विश्वास के बाद, वो है आपका एक जिद, एक जुनून आपका होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, गर्मी ना ऊन में होती है, ना गर्मी खून में होती है, ना मई और जून में होती है। अगर गर्मी होती है तो वो इंसान के जुनून में होती है। अगर आपके जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जुनून होना, जोश होना, जोश और जुनून सबसे इंपॉर्टेंट है कामयाब होने के लिए। दुनिया का कोई भी फुटबॉलर दुनिया का कोई भी फुटबॉलर, उसके हाथ में दुनिया की कोई भी बॉल आप दे दो, अगर उस बॉल में हवा नहीं है तो वो उस बॉल को गोल तक नहीं पहुंचा सकता। एक बॉल को गोल तक पहुंचने के लिए उस बॉल के अंदर हवा का होना जरूरी है। वैसे ही एक व्यक्ति की कामयाबी तक पहुंचने के लिए उसके अंदर जोश और जुनून का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जिसमें जोश और जुनून नहीं है, बिना जोश और जुनून के वो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो जैसे बॉल के अंदर हवा का होना जरूरी है गोल तक पहुंचने के लिए, वैसे इंसान के अंदर एक जोश, एक जुनून, एक पागलपन का होना जरूरी है। अगर ये चीज उसके अंदर होगी तो वो व्यक्ति अपने गोल तक पहुंच पाएगा, अपने
जो वो उसके ड्रीम है वहां तक वो पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले आपका विश्वास होना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपकी कंपनी पर विश्वास होना चाहिए, अपलाइन पर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एक जोश, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जब एक्साइटमेंट होता है तो आपके परिणाम अपने आप आपके अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ, मेरी टीम में भी ऐसे कई लोग हैं, मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ। कई लोग आकर के मेरे को बोलते हैं कि सर आप बहुत कम समय में आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन हम तो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को वो परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं जो परिणाम हमारे को मिलने चाहिए। और जब मैंने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया कि ऐसे क्या कारण है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, जबकि मेहनत भी कर रहा है, नो डाउट वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ चीजें हैं, वो मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, प्रोडक्ट यूजर भी है, सारे काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे। तो मैंने जो नोटिस किया वो है कि आपके अंदर जोश और जुनून की कमी अगर है। जैसे मैं एक चीज यहाँ पर जरूर एड ऑन करना चाहूंगा, हमारे मारवाड़ियों में, राजस्थान में एक कहावत है कि रोता जाए वो मरे की खबर लाए। आपके चेहरे पर एक जिद, एक जुनून, एक जोश आपके चेहरे पे आपको दिखना चाहिए, अगले सामने वाले को दिखना चाहिए। क्योंकि पहले दिन जो आपका गेस्ट है ना उसको प्रोडक्ट समझ में आता है, पहले दिन ना आपका प्लान समझ में आता है, पहले दिन ना कंपनी की प्रोफाइल समझ में आती है, पहले दिन अगर कोई सामने वाले गेस्ट को कोई चीज समझ में आती है तो वो आपका जोश, आपका जुनून उसको समझ में आता है। अगर आप उसको जितने जोश और जुनून के साथ आप उसको अपना प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वही चीज उसको एक दिन समझ में आती है और वो आपको पहले दिन आपके जोश को, आपके सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या मुझे ही नहीं आ रही या किसी और को भी नहीं आ रही? एक बार चेक कर देंगे सर, क्या आपको वॉइस आ रही है पंडित सर की? ओके, थैंक यू। नहीं आ रही, चलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम 1 मिनट इंतजार कर लेंगे। सर आ गए वापिस हमारे बीच। यस सर। सर मैं म्यूट हो गया था, सॉरी। जी 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 सर। म्यूट होने के बाद मैं अपने आप से अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। जी सर। चलिए, तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, रोता जाए वो मरे की खबर लाए। तो आपके चेहरे पर एक जोश, एक जुनून, एक एक्साइटमेंट आपका होना चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल बात करता हूं कि आप लोगों ने एक देखा होगा टीवी के ऊपर DD1 पे भी समाचार आते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल और भी है, आज तक है, जी टीवी है, पता नहीं कितने कितने चैनल, आजकल तो सैकड़ों चैनल हो गए, उन पे भी समाचार आते हैं। दोनों में आप नोटिस करना, आप उस पे देखोगे जब DD1 पे समाचार आता है, एक बंदा आता है जी टाई वाई लगा करके और आकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार बोलता है, जी नमस्कार, पेश है आज के ताजा समाचार। आज के ताजा समाचारों के हिसाब से आज दिल्ली के अंदर बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई और इतनी तेज बारिश थी कि देश के प्रधानमंत्री जी जैसे ही विधानसभा लोकसभा से बाहर निकल रहे थे, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई, चारों तरफ पानी ही पानी था और बड़ी मशक्कत करने के बाद प्रधानमंत्री को सह सुरक्षित उनके घर पे पहुंचा दिया गया है। समाचार समाप्त। ये समाचार सुना है DD1 वाले ने। अब यही समाचार अगर आज तक वाला बताएगा या किसी अदर प्राइवेट चैनल वाला जो बताता है, वो उसको देखो किस तरीके से एक एक्साइटमेंट के साथ बताता है, पेश है आज के ताजा समाचार। आज के ताजा समाचार के अनुसार आज जैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा से बाहर निकल रहे थे, जैसे बारिश उनका इंतजार कर रही थी, जैसे ही बाहर निकले मूसलाधार बारिश आना शुरू हो गई, दिल्ली की चारों तरफ रोड के ऊपर पानी ही पानी बह रहा हुआ था, चारों तरफ गाड़ियां पानी के अंदर बह रही थी और दिल्ली पुलिस ने भारी मशक्कत करने के बाद देश के प्रधानमंत्री को सह सुरक्षित उनके घर पे पहुंचा दिया। अब समाचार दोनों ने एक ही चीज बोला, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल ये था कि सेकंड वाले समाचार में बंदे का पूरा ध्यान टीवी पे था, जी आज क्या हो गया मोदी को। तो कहने का मतलब आपका एक एक्साइटमेंट बात करने के अंदर, हर चीज के अंदर, काम करने के अंदर वो होना चाहिए। तो ये दो चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि एक तो आपका जोश, आपका जुनून कभी भी आपका कमजोर नहीं होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। दूसरा, आपका जो विश्वास है वो विश्वास किसी भी सूरत में डगमगाना नहीं चाहिए। अगर मेरे शब्दों में पूछते हो जी व्हाट इज द वेस्टीज, तो मैं मेरे शब्दों में बोलूंगा कि वेस्टीज एक सिद्धि है।
वेस्टीज एक सिद्धि है। जैसे रामायण महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिद्धि करने जाते थे और वहां पे कोई पेड़ के उल्टा लटक करके नीचे आग लगा करके और फिर वो सिद्धि के लिए किसी भी अपने भगवान की वो प्रार्थना करता था। कोई व्यक्ति जवानी के अंदर जाता था और बूढ़ा हो जाता था और वो सिद्धि के अंदर लगा रहता था। उस दौरान ना उसको भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना सर्दी लगती थी, कुछ भी नहीं लगता था। बस उसके दिमाग में एक ही चीज होती थी कि मेरे को मेरा वो जो सिद्धि है वो हासिल करना है। और वो अपना जो भी भगवान के प्रति जो भी वो जाप करता था वो करता रहता था। उस दौरान भगवान भी उसकी कई बार परीक्षा लेता था। कई बार वहां पर बारिश की जाती थी, कई बार वहां पर गर्मी पटकी जाती थी, कई बार सांप आते थे, बिच्छू आते थे, कई बार भूत प्रेतों को भेजा जाता था और कई बार भगवान परीक्षा लेने के लिए वहां पर मेनकाओं को भी भेजता था कि कैसे भी करके इसकी सिद्धि को भंग कर दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति लगातार इन सब चीजों की परवाह किए बगैर अपनी उस चीज के अंदर लगा रहता था तो लास्ट में एक दिन भगवान को भी प्रकट होना पड़ता था और भगवान आकर के बोलते थे कि बोल भाई तेरे को क्या चाहिए। और अब वो व्यक्ति बोलता था भगवान मेरे को ये फला फला सिद्धि चाहिए और भगवान बोलते थे तथास्तु। उसके बाद वो यूं हाथ करता लड्डू आना चाहिए, लड्डू आ जाता। वो यूं हाथ करता कि बाण आना चाहिए, बाण आ जाता। वो यूं हाथ करता कि ये चीज मेरे को चाहिए, वो चीज हाथों हाथ प्रकट हो जाती थी। सेम डिट्टो वेस्टीज भी एक सिद्धि है। ये सिद्धि आपको 3 से 5 साल का समय मांगती है। 3 से 5 साल अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टीज के अंदर अपनी सिद्धि कर लेता है उसके बाद उसको कभी जिंदगी के अंदर गरीबी नामक बीमारी उसकी परमानेंट आने वाली 7 पीढ़ियों की खत्म हो जाती है। 3 से 5 साल तक आपको बस एक ही काम करना है, वेस्टीज का शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान। जब आप इस सिद्धि को लगातार करते रहते हैं, आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा। आपका जोश जुनून इतना होना चाहिए कि ना भूख लगे ना प्यास लगे। अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, बजरंग शर्मा जी यहाँ पर हैं और मेरे को प्राउड है कि बजरंग शर्मा जी मेरे नेटवर्क के अंदर आते हैं। ऐसे जाबाज लोगों के साथ काम करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं परमपिता परमात्मा का बड़ा आभारी हूं। अगर मैं बात करूं, बजरंग जी है मेरे नेटवर्क के अंदर। शुरुआती दौर के अंदर मैं जयपुर से मुंबई इनके पास जाता था। उस दौर में कई बार मेरे पास ये भी होता था कि मेरे पास ट्रेन का भाड़ा भी नहीं होता था। उसके बाद में जनरल डब्बे के अंदर लटक लटक के पूरा 18 घंटे सफर करके, जब रिजर्वेशन नहीं होता था, मैं जनरल बोगी के अंदर बैठ के 18 घंटे में मैं इनके पास पहुंचता था और वहां पर इनके साथ में वहां फील्डिंग करता था। मेरे घर से जयपुर से मुंबई लगभग 1700-1800 किलोमीटर है। मेरे को 1800 किलोमीटर यूं 18 किलोमीटर नजर आता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जो आज काम करने वाला हूं उसके माध्यम से जो मेरे को एक दिन सिद्धि मिलेगी, वो सिद्धि ऐसी होगी कि आज की जो तकलीफें हैं आने वाली मेरी 7 पीढ़ी के अंदर कोई इस तरीके की तकलीफ नहीं देखेगा। आज मैं लोकल ट्रेन के अंदर सफर कर रहा हूं, लेकिन एक दिन इस काम के माध्यम से मेरे को ऐसी सिद्धि मिलेगी कि मेरे खानदान के किसी व्यक्ति को ट्रेन के अंदर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका खुद का यहाँ पे लग्जरी कार होगा। आज मेरे पास ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं लगातार इस तरीके से प्रयास करता रहूंगा तो आने वाले समय के अंदर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। ना उस टाइम मेरे को भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना सर्दी लगती थी। बस एक जिद, एक जुनून था कि कुछ करना है। मेरे को आज भी वो दिन याद आता है कि मैं कई बार रेलवे स्टेशन पे भी सोया हुआ हूँ। कई बार, एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं रेलवे स्टेशन पे भी सोया हुआ हूँ। कई बार मेरी जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन एक जिद, एक जुनून थी। मैं भगवान को मैं हमेशा मानता था और ये एक चीज थी कि आज भगवान मेरी परीक्षाएं ले रहा है, क्योंकि मेरे को ये सिद्धि मिलेगी उससे पहले भगवान मेरी परीक्षाएं लेगा। क्योंकि ये चीजें मैंने रामायण महाभारत में देखी थी कि किसी को भी सिद्धि लेने से पहले ये परीक्षाएं ली जाती है। बहुत सारे लोग मेरे को भ्रमित करने के लिए आते थे कि यहाँ तो 4 लाइन है, 5 लाइन है, मेरी वाली में आधार, इसमें ये है, उसमें वो है। भ्रमित करने के लिए आपको बहुत सारे आएंगे और मैं भ्रमित करने वालों को ये बोलूंगा कि बहुत सारी मेनकाएं आती है। मेनकाएं सिर्फ इसलिए आती है ताकि आपका ध्यान भंग हो जाए, लेकिन आप लगातार अपने मजबूत एक डिसीजन के साथ आप टिके रहें। बस एक डिसीजन ऐसा लेना है, जैसा कि आपने देखा होगा रामायण के अंदर अंगद गया था और अंगद ने जाकर के लंका के अंदर अपने पैर को रोप दिया था कि अब किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे पैर को हिला के बता दो। बस उसी तरीके से अपने पैर को रोप देना है अगले 3 से 5 साल तक, कि वेस्टीज के अंदर मैंने मेरा पैर रोप दिया है। 3 से 5 साल तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो मेरे को वेस्टीज से नेगेटिव कर दे या वेस्टीज में मेरे को डगमगा दे। बस इस तरीके की जब आपकी एक वो आप करते हो तो ये सिद्धि आपको यहाँ से मिलना शुरू होती है और एक दिन परमात्मा खुश होगा। और आज मैं आपको बताऊं, वेस्टीज के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सिद्धार्थ सर की, सिद्धार्थ सर को आज इस बिजनेस के अंदर लगभग 10 साल के आसपास का समय हो गया।
आज अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ जी के बारे में, बहुत सारे कुछ नए लोग भी होंगे वो नहीं जानते होंगे। सिद्धार्थ सर के आप वीडियो उठा के देखेंगे, वो अपने वीडियो में बताते हैं कि जब वो शुरुआती दौर में वेस्टीज में आए थे, जब उनके अपलाइन ने उनको इस बिजनेस के ज्वाइन करवाया था, तो उनका पहला बिल बना था 705 रुपए का, और वो बताते हैं कि उनकी जेब में 5 रुपया भी नहीं हुआ करता था। आप सोच के देखिए कि कितना फटे हाल रहा होगा उस समय वो व्यक्ति, जब 705 रुपए का बिल बना और उनकी जेब में 5 रुपया देने को नहीं होता था। और आज वही सिद्धार्थ जी 1 करोड़ रुपया महीने का यहां से कमाते हैं। आज उन्होंने वेस्टीज में वो सिद्धि हासिल कर ली कि आज वो यूं हाथ करते हैं और उनको जो मर्जी आता है वो हाथों हाथ हासिल हो जाता है। अगर उनके बच्चे ने डिमांड कर दी कि पापा BMW चाहिए, तो महीने का 1 करोड़ का चेक है, 1 करोड़ के चेक में तो 2 BMW ला करके खड़ी कर सकते हैं। अगर उनकी वाइफ ने बोल दिया जी मेरे को ये वाली ज्वेलरी चाहिए 1 करोड़ में, तो वो उनको सर से लेके पैर तक जितनी ज्वेलरी चाहिए वो सारी ज्वेलरी 1 महीने के चेक में उनको दिलवा सकते हैं। अगर बच्चों ने डिमांड कर दी कि पापा हमें विदेश यात्रा करनी है, तो एक चेक के अंदर वो पूरी दुनिया घुमा करके ला सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हुई पिछले 8 से 10 साल लगातार उन्होंने प्रयास किया। बहुत सारी परीक्षाएं उनके सामने भी, उनकी भी ली गई, मेरी भी ली गई, शिवराज जी की भी ली गई, राजेश सारण जी की भी ली गई। और आप भी इन परीक्षाओं के लिए तैयार है ना? जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे, बहुत बार हो सकता है आपके मन में ऊपर नीचे आपके मन में विचार आएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 3 साल का एक प्रण लेकर के आप इस बिजनेस के अंदर आ जाना। आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और लास्ट अब हमारे पास 30-40 मिनट का समय बचा है, तो मैं यहाँ पर 7 बेसिक्स के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। हालांकि मैंने मेरी पिछली मीटिंग में भी 7 बेसिक्स पे बात की थी, और वही 7 बेसिक्स पे मैं जरूर यहाँ पर बात करना चाहूंगा। क्योंकि गौतम बाली जी ने जब हमारे इस वेस्टीज प्लान को बनाया था, बनाया क्या था, इंजीनियरिंग किया था, या वेस्टीज की जब नींव रखी गई थी, तो हमारे MD सर ने एक 7 बेसिक्स हमारे को दिया था कि अगर कोई भी वेस्टीज के अंदर व्यक्ति आता है और इन 7 बेसिक्स को फॉलो करता है, तो 1 से 3 साल, ये वेस्टीज त्रिवर्षीय योजना है। मेरी भाषा में आप पूछे, जैसे सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं लाती है कि हम 5 वर्ष में ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे को नहीं पता वो सरकारें 5 वर्ष के अंदर वो कुछ कर पाती है नहीं कर पाती, लेकिन वेस्टीज त्रिवर्षीय योजना है। अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन करके लगातार 3 साल तक वेस्टीज के सिस्टम्स को फॉलो करता है, तो ये गारंटी है कि उसकी आने वाली जनरेशन में कोई भी गरीब पैदा कभी नहीं होगा। तो 1 से 3 साल इस वेस्टीज का एक फॉर्मूला है, 7 बेसिक्स। अगर उस 7 बेसिक्स के ऊपर कोई भी व्यक्ति काम करे, और मैं आपको बताऊं इन 7 बेसिक्स को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, चाहे ठिगना है, चाहे लंबा है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे ठिगना है, चाहे कैसा भी कोई भी व्यक्ति है, अगर इन 7 बेसिक्स को फॉलो करेगा तो हर कोई व्यक्ति यहाँ से कामयाब हो सकता है। और आज वेस्टीज ने पिछले 16 साल में साबित किया है कि जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, आज वो भी वेस्टीज के माध्यम से लाखों रुपया महीने का कमाते हैं। जिनके 2 पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आज वेस्टीज के माध्यम से लाखों रुपया कमा रहे हैं। जिनके हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। अरे जो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए, अंगूठा छाप अनपढ़ आदमी, वो भी आज वेस्टीज के माध्यम से लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 1500 से ज्यादा महिलाएं ऐसी है। आज हमारी बहनें, इतनी सारी बहनें हैं जो कभी हाउसवाइफ हुआ करती थी, घर में चूल्हा चाकी का काम किया करती थी, लेकिन आज इस वेस्टीज के माध्यम से 1 लाख रुपए से लेके 35-35 लाख रुपया महीने का कमाने वाले एग्जाम्पल वेस्टीज ने क्रिएट कर दिए। और तो और मेरे दोस्त, आज वेस्टीज ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए कि जितना पैसा हम जमीन के 6 फीट ऊपर खड़े होकर के नहीं कमाते हैं ना, उससे ज्यादा तो वेस्टीज के ऐसे भी लोग हैं जो जमीन के 6 फीट नीचे दफन होकर के भी कमा रहे हैं। आज वेस्टीज के अंदर सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, लगातार 7 बेसिक्स पे काम करना शुरू किया। 1 से 3 साल उन्होंने काम किया, भगवान की कुछ मर्जी और थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया। लेकिन जब वो दुनिया में थे, उनका चेक आता था लाख रुपए का, आज वो जब नहीं है तो उनके घर में चेक आता है 3 लाख रुपए का। एक सुदर्शन मोहंती जी हमारे वेस्टीजियन एक हुआ करते थे, 7 लाख रुपए की इनकम थी, 7 लाख रुपीज की इनकम थी जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे। आज वेस्टीज के माध्यम से लगभग 13 से 14 लाख रुपया हर महीने उनकी वाइफ शिबानी मोहंती जी के नाम से ट्रांसफर होता है। तो वेस्टीज ने तो अपने आप को साबित कर दिया है कि यहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति, हर जाति, हर समाज, हर धर्म, किसी भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है। शर्त यह है कि उसको 7 बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कौन से 7 बेसिक्स है, मैं चाहूंगा आपके पास पेन डायरी है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे हालांकि हमारी PPT वगैरह में वो आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो 7 बेसिक्स के अंदर जो पहला रूल है, जो वेस्टीज के जन्मदाताओं ने जो पहला चीज बताया है
कि अगर आपको वेस्टेज में कामयाब होना है तो आपको पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आपको पहला काम करना है कि आप जिस दिन वेस्टेज को ज्वाइन हो जाते हैं उसी दिन आपको एक शपथ लेनी होगी कि आज के बाद मेरे घर में जो भी सामान आएगा वो वेस्टेज में मिलता है तो वो वेस्टेज से ही आएगा। वेस्टेज के बाहर का प्रोडक्ट हमारे घर में बैन है, हम उनको नहीं लाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, पैसा हमें वेस्टेज के प्रोडक्ट से आएगा, बाहर के प्रोडक्टों से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। तो आज के बाद हमें प्रण लेना है कि हमारे घर में जो भी सामान आएगा और जो वेस्टेज कंपनी में मिलता है वो वेस्टेज से ही आएगा। अगर मेरे घर में साबुन खत्म हो गया, नहाऊंगा तो वेस्टेज के साबुन से नहाऊंगा, अदरवाइज बिना साबुन के नहा लूंगा, लेकिन घर में साबुन आएगा तो वेस्टेज का आएगा। अगर हेयर ऑयल खत्म हो गया तो बिना हेयर ऑयल लगाए ले लूंगा, लेकिन अगर मेरे घर में हेयर ऑयल आएगा तो मेरी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, हमारे भाग्य विधाता है। वेस्टेज के प्रोडक्टों से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, वेस्टेज के प्रोडक्टों से हमारे घर में कामयाबी आती है। बाहर के प्रोडक्टों से हमारे घर से लक्ष्मी बाहर जाती है, वेस्टेज के प्रोडक्टों से लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो फैसला हमारे को लेना है कि लक्ष्मी को घर के बाहर भेजना है या लक्ष्मी को घर के अंदर बुलाना है। फैसला कोई बाहर वाला व्यक्ति आकर के नहीं करेगा, फैसला हमारे को ही करना पड़ेगा। अगर वेस्टेज के जन्मदाताओं ने इस काम को नंबर 1 पे रखा है तो उसके पीछे मेरे माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे कारण हैं। अगर आपने ये एक छोटा सा डिसीजन भी अगर अपने घर में ले लिया, मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आज भी मेरे को वो दिन याद आता है जब मैं ज्वाइन हुआ, मैं मेरे घर के प्रोडक्ट लेके आया, बुला करके मैंने मेरी वाइफ को दिए और मेरी वाइफ ने मेरे को बड़ा नाराज होकर के बोली कि जी पता नहीं कि आप ये कहाँ से क्या उठा करके लाए हो, मेरे तो कभी इसका टेलीविजन में एडवर्टाइज भी नहीं देखा इन प्रोडक्टों का। हम आपके कामों में नहीं पड़ेंगे, आपको जो करना है वो करो, लेकिन हम इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तरफ से मैं मेरी वाइफ को पूरी कोशिश कर रहा था कि उनको समझाने का, क्योंकि मेरे को मेरे अपलायंस शिवराज जी ने बताया था कि इन प्रोडक्टों को काम में लेने से एक दिन आपके घर में लाख रुपए आ जाएगा, लेकिन मेरी वाइफ समझने को तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी मैं तो उसी साबुन से नहाऊंगी जिस साबुन से मैं नहाती आ रही हूँ, मैं तो वही क्रीम लगाऊंगी जो क्रीम आज तक लगाती आ रही हूँ। एक तरफ वो समझने को तैयार नहीं थी, मैं उसको समझाने के लिए पूरी जान से समझा रहा था। लेकिन आपने भी सुना होगा जी, बाल हट नारी हट। बाल हट जैसे मैया मुझे चंद्र खिलौना लेकर के देना पड़ा, ऐसी नारी हट। अब वो समझने को तैयार नहीं थी। लास्ट में मैंने मेरा एक हथियार अपनाया और मैंने लास्ट में मेरी बीवी को एक शब्द बोले थे कि अगर सुरेश पंडित की बीवी है तो आज के बाद प्रोडक्ट हमारे घर में वेस्टेज के आएंगे, और किसी की और की बीवी है तो तेरी मर्जी आए वो प्रोडक्ट तू काम में ले सकती है। और उस दिन मेरी वाइफ ने मेरा साथ देना शुरू किया और आज उसका नतीजा है कि आज घर के अंदर वो सब कुछ चीजें हो रही है। उस दिन मेरी बीवी को मैंने समझाया था कि तू जिस साबुन से नहाती है उससे पैसा ऐश्वर्या राय के पास जाता है, वो ऐश्वर्या राय सुंदर हो रही है क्योंकि तू साबुन को लगा रही है, तो वहां पे ऐश्वर्या राय के पास करोड़ों रुपया जाता है, तो वो ऐश्वर्या राय सुंदर हो रही है। अगर तू वेस्टेज का साबुन लगाएगी तो एक दिन तू भी ऐश्वर्या राय के जैसे सुंदर हो जाएगी। मेरी बीवी को समझ में आया कि भाई मेरे को आज के बाद प्रोडक्ट वेस्टेज के काम में लेना शुरू करना है, और हमारे परिवार ने वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया और आज लाखों रुपए जैसी आमदनी पर हम पहुंच गए। आप लोगों को एक चीज जरूर यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक कोई व्यक्ति वेस्टेज में ज्वाइन नहीं होता वो स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। 1947 में हम आजाद हो गए थे। आपकी मर्जी है, आप उस दुकान से सामान ला सकते हैं, क्योंकि घर में राशन तो लाना ही लाना है। आप रिलायंस फ्रेश से लाओ, बिग बाजार से लाओ, आपको जो भी रामलाल श्यामलाल की दुकान नजर आती है आप वहां से ला सकते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से तो घर में लाना ही है। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर कोई लड़का है अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो किसी भी लड़की को आंख उठा करके देख सकता है, क्योंकि हमारे को बचपन में एक स्कूल में प्रार्थना वो एक प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। भाई जब समस्त भारतीय भाई बहन है तो फिर लुगाई कहां से लाऊंगा, पाकिस्तान से लाऊंगा क्या? किसी एक को तो छोड़ो, मजाक की बात है। तो अगर हम, जब तक वो लड़का शादीशुदा नहीं है वो किसी भी लड़की को आंख उठा के देख सकता है, क्योंकि बेचारे को घर तो बसाना ही बसाना है। लेकिन अगर किसी की शादी हो गई और शादी होने के बाद अगर किसी अपनी बीवी के अलावा पड़ोसन को भी नजर उठा के देखेगा तो भाई पाप लगेगा, पाप। क्या लगेगा? पाप। शादी होने के बाद किसी को भी नजर उठा के नहीं देखना, क्योंकि घर वाली घर बसाती है, बाहर वाली घर उजाड़ देती है। तो ऐसे ही जब तक आप ज्वाइन नहीं हुए आप कहीं से भी सामान ला सकते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद पहला डिसीजन आपको यही लेना है कि हमें घर का सामान वेस्टेज से लाना है, क्योंकि हमारे घर में सुख समृद्धि और लंबी लंबी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, ये जो है वो वेस्टेज के प्रोडक्ट से आएंगे। बाहर के प्रोडक्ट ऐसे तो
होलसेलर, डीलर, रिटेलर, एडवर्टाइज वालों के, उनके घरों में लंबी लंबी गाड़ियां आएगी, हमारे घर में आने वाली नहीं है। तो ये पहला काम आपको 100% प्रोडक्ट यूज, 100 का मतलब 100%। अगर आपके घर में एक भी प्रोडक्ट मार्केट का आता है, इसका मतलब आपने अपने टायर के अंदर एक पंचर कर लिया है। कोई व्यक्ति सारा प्रोडक्ट वेस्टेज का ला रहा है लेकिन नहाने का साबुन बाजार का ले आए, आपने अपनी ट्यूब के अंदर एक पंचर कर लिया। किसी ने चाय पत्ती बाहर से ले ली, मतलब आपने दूसरा पंचर कर लिया। खाने का तेल बाहर से लिया है, आपने तीसरा पंचर कर लिया। और कई लोग तो मेरे को ऐसे मिलते हैं, सर मैं भी वेस्टेज कर रहा हूँ, मेरे घर में तो वो कामयाबी आई नहीं रही। जब मैं उसके घर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां जाने से पता चलता है इसने तो अपनी पूरी ट्यूब को ही भ्रष्ट कर रखा है। इतनी सारी पंचर कर रखी है कि वो टायर में हवा डटेगी कैसे। तो कहने का मतलब, अगर आप बाहर का प्रोडक्ट लाते हो तो आप सोच लेना कि आज आपने अपने खुद के हाथों से अपनी ट्यूब के अंदर एक पंचर कर दिए जी। और वो पंचर ट्यूब अब आपको कहां तक लेके जाएगी, अब मेरे को कोई पता नहीं, आप खुद सोचते रहना। तो आज के बाद एक प्रतिज्ञा करनी है कि आज के बाद हमारे घर में जो सामान आएगा वो वेस्टेज का आएगा। कोई 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी का टारगेट नहीं है, 100% मतलब 100% करना है। तो पहला काम। दूसरा काम है जो हमारे वेस्टेज के जन्मदाताओं ने बताया है, वो है शेयर द प्रोडक्ट। आपको इन प्रोडक्टों के बारे में लोगों को शेयर करना है, सबसे पहले इनको इस्तेमाल करना है। जब आप 100% प्रोडक्ट के यूजर बन जाओगे तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा, जब आप किसी से बात करोगे तो आपकी बात करने का अंदाज अलग होगा, आप बिल्कुल सीना ठोक करके बात करोगे। और जब आप इस तरीके से बात करोगे तो आपकी बात अगले के दिल तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने खुद ने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका वो एक्साइटमेंट उतना नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी बात में वो सच्चाई नहीं आएगी और सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा कि ये भाई झूठ बोल रहा है। अगर मैं किसी से बात करूं कि आपको मैं बोलूं जी गदर पिक्चर किसने नहीं देखी है, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने गदर पिक्चर नहीं देखी है। मैं अगर बात करूं कि जिन्होंने गदर पिक्चर नहीं देखी है, वो मेरे को एक बार गदर पिक्चर की तारीफ करके बताओ। अब वो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई साहब मैंने गदर पिक्चर देखी नहीं तो मैं तारीफ कैसे करूं। सेम डिट्टो वही है, जब आपने वेस्टेज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया और जब आप अपने गेस्ट को इनके बारे में बताने जाओगे तो आप कैसे बताओगे। और जिसने गदर पिक्चर देखी है वो पिक्चर की स्टोरी नहीं सुनाएगा कि ऐसे सन्नी देओल था, ऐसे वो हीरोइन थी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर हेडपंप काटा, फिर उसी की छाती में ठोक करके उसी की छोरी को पाकिस्तान से लेके आ गया। वो बंदा स्टोरी नहीं सुनाएगा, उसके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, भाई क्या गजब की पिक्चर है। भाई वो गजब शब्द जब निकलेगा, जब वो गजब वर्ड निकलता है तो वो अगले के सामने वाले के दिल तक बात जाती है। जब आप वेस्टेज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे और जब आप इसको बताओगे ना भाई वेस्टेज के प्रोडक्ट गजब के प्रोडक्ट है, तो सामने वाले के भी कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज जब आप करना शुरू कर दोगे तो दूसरा काम करना है शेयर द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्टों को हमें लोगों को शेयर करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों को इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने में शर्म आती है। मैं कई लोगों को जानता हूं वेस्टेज से सामान भी खरीदते हैं तो चोरी चोरी से सामान आता है, अपने घर में वो सामान लाने में उनको शर्म आती है। अगर उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई यार दोस्त आ जाता है, उनको बताने में उनको शर्म आ जाती है। अरे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ही काम से शर्म आती है, और मैं एक चीज यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने अपने ही काम से शर्म करना शुरू कर दिया वो व्यक्ति कभी जिंदगी में उस काम से अमीर नहीं बन सकता, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो। बात वेस्टेज की नहीं है, कोई डॉक्टर है और उसको अपने डॉक्टरी पैसे पे शर्म आ रही है, वो कभी जिंदगी में उस डॉक्टरी पैसे से अमीर नहीं बन सकता। अगर कोई सीए है और उसको अपने सीए प्रोफेशन से अगर शर्म आ रही है, वो कभी जिंदगी में उस काम से अमीर नहीं बन सकता। सबसे पहले आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको अपने काम पर प्राउड होना चाहिए। अरे आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई है मेरे को नहीं पता, अभी 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री को भी ये बात समझ में आ गई और देश के प्रधानमंत्री ने आके नेशनल चैनल के ऊपर ये बोला है कि हमें स्वदेशी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और गर्व के साथ सीना ठोक करके इन प्रोडक्टों का प्रचार भी करना है। मैं कहता हूं जी मोदी जी ने तो 4 दिन पहले बोला है, वेस्टेज के जन्मदाताओं ने तो 16 साल पहले ये बात बोल दी थी कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो आपको वेस्टेज के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और छाती ठोक करके दावे के साथ आपको इन प्रोडक्टों का प्रचार करना है। कहीं भी आप जाए बिल्कुल सीना ठोक करके बात करें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे घर में चंदा मांगने वाले आए, मैंने छाती ठोक करके उनको ज्वाइन कराया कि मेरे साबुन लगाने से मेरे घर में पैसा आता है, मेरे चाय पीने से मेरे घर में पैसा आता है,
मेरे सर में तेल लगाने से मेरे घर में पैसा आता है। अगर तेरे को भी भाई लाख रुपया चाहिए तो टाइम लेकर के आ जाना, मैं तेरे को बताऊंगा साबुन लगाने से पैसा कैसे आता है। वो चंदे वाले ने अपनी चंदे की रसीद को तो साइड में रख दिया और बोला भाई साहब पहले बताओ जी साबुन लगाने से पैसा कैसे आता है। मैंने चंदे वाले को ज्वाइन करवाया। अरे मैंने तो और छोड़ो, शमशान घाट के अंदर किसी की क्रियाक्रम करने के लिए गया हुआ था। वहां पे भी जब कोई लोग मेरे को मिले, वहां पे भी मैंने छाती ठोक करके वेस्टेज का प्लान बता करके उनको ज्वाइन करवाया। मैंने कहा भाई ये व्यक्ति तो जा चुका है, एक दिन तेरा भी नंबर है, एक दिन मेरा भी नंबर है। ये जैसे चला गया एक दिन तू भी चला जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा। अगर तू चाहता है कि जाने से पहले परिवार के अंदर पैसे की पाइपलाइन बिछा करके जाना चाहता है कि तेरे चले जाने के बाद में भी तेरे घर में इसी तरीके से लाखों रुपए जैसी आमदनी आती रहे, तो भाई टाइम निकाल करके मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को बताऊंगा कि पैसे की पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है। बंदे के कुछ कुछ हुआ और वो आया और आकर के मेरे को पूछा कि पंडित जी बताओ साहब कैसे पैसे की पाइपलाइन बिछाई जाती है। तो आपको अपने काम से प्यार करना है। क्या करना है? दूसरा काम, शेयर द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्टों को शेयर करना है, कोई शर्म नहीं करनी। अरे आज मैं आपको एक चीज बताऊं, अमिताभ बच्चन, वो उसका काम है फिल्में बनाना। वो जितना पैसा फिल्मों से नहीं कमाता उससे ज्यादा पैसा वो प्रोडक्टों का एडवर्टाइज करके कमा लेता है। सचिन तेंदुलकर जितना पैसा क्रिकेट खेल के नहीं कमाता उससे ज्यादा वो प्रोडक्टों का एडवर्टाइज करके कमा लेता है। वेस्टीज ने भी तो हमारे को वही मौका दिया है, हमारा भी तो काम वही है। हम भी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान है इसी कंपनी के। इन प्रोडक्टों को वो लोग तो झूठ बोलते हैं, शायद वो लोग तो उस प्रोडक्टों को इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हमारे को करना क्या है जी, इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और इसका एडवर्टाइज करना है कि मेरे घर में जो चाय पीता हूं उससे मेरे घर में पैसा आता है। तू भी चाय पीता है, अगर तेरे चाय पीने से पैसा कैसे आएगा ये जानना है तो भाई टाइम निकाल के मेरे पास आ जाना। नहीं एक जूम का मैं लिंक भेज दूंगा, सुबह 11 बजे का वो मीटिंग होता है, वहां पर एक बार 1 घंटे के लिए टाइम निकाल के आ जाना, तेरे को भी पता चल जाएगा चाय पीने से कैसे करोड़पति बनते हैं। बंदा आएगा लेकिन आपका इन्विटेशन उस लेवल का होना चाहिए। तो दूसरा काम करना है शेयर द प्रोडक्ट। और तीसरा जो काम वेस्टीज के जन्मदाताओं ने बताया, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेना चाहूंगा। तीसरा जो काम बताया गया है वो बताया गया है हमारे को लिस्ट मेकिंग करना है। आपको लिस्ट बनानी है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट ही नहीं होती है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आप अपने सपनों का ताजमहल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ताजमहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रॉ मटेरियल, ईंट, रोड़ी, भाटा, बजरी, सीमेंट, मार्बल वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो आप अपना महल बना पाएंगे। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा आपका महल उतना ही सुंदर और उतना ही बड़ा बनेगा। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा रॉ मटेरियल बिल्डिंग में काम में लिया जाता है वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है और उतनी ही भव्य और बड़ी हो जाती है। तो हमारे लिए हमारे जो सपनों का महल है वेस्टीज के माध्यम से हम जो बनाने आए हैं, उस लोग जिस व्यक्ति की टीम में बड़ी और उतनी भव्य बिल्डिंग बनने वाली है, उतनी मजबूत बिल्डिंग बनने वाली है, तो रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेंगे? रॉ मटेरियल हमें मिलेंगे लोग। तो वो लोगों की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर आपको अपना लिस्ट बनाना शुरू कर देना है। और मैं हमेशा लिस्ट मेकिंग के लिए एक चीज बोलता हूं, जिस व्यक्ति का नाम आपने अपनी लिस्ट में लिख लिया उस व्यक्ति को एक दिन आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन होना पड़ता है। उसकी मैच बुरी हो जाती है, उसको आपकी डाउनलाइन में आना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का नाम आपकी डायरी में लिख लिया वो व्यक्ति कभी ना कभी, चाहे वो 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 6 साल में आए, अगर आपने अपनी लिस्ट में नाम लिखा है तो वो एक दिन आपके नेटवर्क में भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नाम नहीं लिखा तो वो आपके नेटवर्क में भी नहीं आएगा। अगर आपके सपनों का महल आपने अपने पेपर पर तैयार कर लिया तो एक दिन वो रियल का महल भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन गलती हम क्या कर जाते हैं, हम बनाना तो चाहते हैं महल, लेकिन हमने उसका कोई रोड मैप ही नहीं बनाया है, उसका कोई नक्शा ही नहीं बनाया है। बिना नक्शा के मेरे दोस्त महल नहीं बना करते हैं, बिना नक्शे के कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपका बिजनेस जिस दिन डायरी पे खड़ा हो जाएगा उस दिन वो आपका रियल का बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी डायरी के अंदर अपने बिजनेस को खड़ा करना है। जितने लोगों की लिस्ट बना सकते हो, जितनी बड़ी लिस्ट आप बना सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, जितने लोगों की आप लिस्ट बना सकते हो। पहले दिन अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप ये मानिए आज आपका पहला दिन है, आज ही आप अपनी डायरी में लिस्ट बनाएंगे। और अगर आप अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन होते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम लिस्ट बनानी है। और लिस्ट आपको बनानी है दो, एक सपनों की, एक अपनों की।
एक आपको सपनों की लिस्ट बनानी है, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कम से कम 51 सपने, 51 सपने आप अपने डायरी में आप नोट करिए। आप बैठिए अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ से आप बैठिए। आप आज चाहे हो सकता है आपकी कोई आमदनी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी बीवी के साथ बैठिए और बीवी को बोलिए कि भाई देख, मैं वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन कर चुका हूँ या ज्वाइन करने वाला हूँ। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। आज लाखों लोग यहाँ से अपने सपने पूरे कर चुके हैं। हजारों लोग आज यहाँ से लाखों रुपया कमा रहे हैं, लाखों लोग यहाँ से हजारों रुपया कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग गाड़ियां ले चुके हैं, हजारों लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं, और कई लोग आज अपने घरों में पैसे की पाइपलाइन बिछा चुके हैं। और मैं अभी इस बिजनेस को करने शुरू किया है, और मेरे को मेरे अपलाइन ने बोला है कि तू जो सपना बोलेगा वो सपना यहाँ पूरा होता है। मैं हमेशा मेरी जो भी एंटायर टीम है उनको बोलता हूँ कि आप अपने सपने लिखो, और सपने ऐसे होने चाहिए कि जब आप सोचो तो आपका दिमाग फट जाना चाहिए, बोलो उस सपने को तो आपकी जबान लड़खड़ानी चाहिए, और लिखो तो आपका हाथ कांपना चाहिए। यानी असंभव सा सपना लिखो। कोई भी सपना हो आपका, जो भी आपके मन में आए वो सपना लिख दो। असंभव सपना लिखो। मेरे एक व्यक्ति ने बोला, जी सर क्या लिखूं? मैंने कहा तू जो मन में आए वो लिख दे। मैंने कहा साहब जो मन में आए। अगर आपका सपना है कि मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, हाँ किसी का सपना हो सकता है, आज भी होंगे कोई मेरे जैसे दिल जले पुराने जमाने के, कि किसी का सपना है कि साहब मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है। मैं कहता हूँ कि लिख डाल पेपर पे कि मेरा सपना है वेस्टीज के अंदर कि मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है। लिखते टाइम दिमाग नहीं लगाना है कि अमिताभ बच्चन जी कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं अभिषेक उसको तलाक देगा नहीं देगा। अरे ये सुरेश पंडित की सेटिंग है, वो सब सेटिंग करवा देगा, तेरी ऐश्वर्या से शादी भी करवा देगा। तू लिख तो सही, एक बार लिख, और फिर एक बार अपने आप को साबित कर। अगर तू अभिषेक से बढ़िया होगा तो हो सकता है तेरा रिश्ता हो भी जाए। तो आप अपना जो भी सपना है वो सपने लिखो। आप अपनी बीवी को साथ में लेकर के बिठाओ, बीवी को पूछो कि बता तेरे क्या क्या सपने हैं। उसको पूछो कि भाई तू अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आई है, मेरे घर परिवार को अपना घर समझा है, मेरे लिए बच्चे पैदा करती है, मेरे परिवार को पाल रही है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, तो मैं तेरे सारे सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हूं। तू बता कि तेरे को क्या क्या सपने हैं। उनके सारे सपने वाइफ को पूछो। अपने बच्चों को बिठाओ, बच्चों को पूछो, बताओ बच्चों आपके क्या सपने हैं, और कम से कम 51 सपने आपको लिखने हैं। तो आपको लिस्ट बनानी है। तीसरा काम करना है, कौन सा? पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा लिस्ट बनाना है। पहले 51 लोग सपनों की लिस्ट बनानी है, और फिर अपनों की लिस्ट बनानी है। और इन सपनों की लिस्ट बना करके पेपर को चिपका दो आपके घर के अंदर, भगवान के मंदिर के ऊपर, कि सुबह जब उठो और भगवान की अगरबत्ती लगाओ तो आपके सपने दिखने चाहिए। चिपका दो अपने जहां भी आप सोते हो, बेड के बिल्कुल ऊपर, पंखे के ऊपर, छत के, कि जब आप लेटो तो आपको अपना सपना दिखाई देना चाहिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो। आपके वो सपने ही ऐसे हैं जो आपको कभी हारने नहीं देंगे। आपके सपने ही हैं जो आपके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक पागलपन भर के रखेंगे। वो सपने ही हैं जो आपकी जब इनकम नहीं आ रही होगी, जब कोई व्यक्ति आपके साथ टीम में ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, उस टाइम आपको जो फील्ड में आपको जाने पे मजबूर करेंगे, और आपको एक मजबूती के साथ इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा सहयोग कोई करेंगे तो आपके सपने करेंगे। तो आप लिस्ट बनाओ सपनों की, दूसरे अपनों की। चौथा काम है वो करना है इनवाइट। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को बोलते हैं कि सर आप जैसी मीटिंग मेरे को लेने आ जाएगी ना, तो आप तो 2 साल में यूसीडी गए हो, मैं डीयूसीडी पहुंच जाऊंगा 2 साल में। तो नो डाउट पहुंच सकता है, मैं नहीं कहता, पर पहले दिन मेरे को भी इतनी बात करना नहीं आता था। मैं शुरुआती दौर का मेरे को आज भी याद है कि जब मैं बात करता था तो मेरे को मेरे खुद के घर वालों से बात करने में शर्म आती थी। हालांकि आज अलग बात है, आज हजारों लोगों के सामने मैं बात कर लेता हूँ। तो आपको पहले दिन किसी को भी कुछ नहीं आता, पहले दिन आपको भी प्लान दिखाना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था। पहले दिन आपको भी कंपनी की प्रोफाइल पता नहीं थी, अपने को भी प्रोफाइल पता नहीं थी। पहले दिन आपको भी प्रोडक्टों के बारे में कुछ नहीं पता था, अपने को भी प्रोडक्टों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें शुरू में बताना नहीं आता, आप इन्विटेशन दो। आप अपने लोगों को जूम मीटिंग का हर सुबह 11 बजे, हर सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे हमारी क्लास लगती है जूम मीटिंग की, जिसपे आपको लिंक आ जाता है। आप उनको इनवाइट करो, आपके जो भी गेस्ट है उनको सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे आप उनको इनवाइट करो। हमारे को बताना नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं। कभी सफदर अली साहब जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, कभी शिवराज जी जैसे आ रहे हैं, कभी राजेश सारण जी जैसे। तो बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं, और वो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के वो आपको सूत्र बता के जाएंगे। आपको कामयाब कैसे होना है वो आपको चीज बताएंगे। तो शुरू में हमें बताना नहीं आता, आप उनको इनवाइट तो कर सकते हो।
आप उनको लिंक भेज सकते हो जूम मीटिंग का, और आप उनको इनविटेशन इस तरीके का दो कि वो व्यक्ति आपके उस जूम मीटिंग को जरूर अटेंड करे ही करे। ऐसे नहीं यार भाई देख लेना यार, फ्री तो बैठा है घर पे, देख लेना आधा घंटे का एक बार टाइम निकाल के, ये इस तरीके से नहीं। आपके इनविटेशन में ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि भाई अगर तू 11 बजे की उस मीटिंग में आ जाएगा, मेरी गारंटी है तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे को नहीं पता तू अभी तेरी लाइफ में कहाँ है, लेकिन मैं तेरे को गारंटी देता हूं उस मीटिंग के अंदर आज तक जिन जिन लोगों ने भी अटेंड किया है, उस मीटिंग की खासियत यह है कि उस मीटिंग के अंदर अगर तू मुर्दे को शमशान घाट से अगर किसी मुर्दे को भी उखाड़ करके ला करके डाल देगा, तो मेरी गारंटी है 1 घंटे की मीटिंग सुनने के बाद वो मुर्दा भी साला जिंदा होकर के हेलीकॉप्टर बन के छत फाड़ के बाहर निकल जाएगा। इतना तेरे को वहां पर वो कुछ चीजें जानने को मिलेगी। उस मीटिंग की खासियत है कि उसी मीटिंग के अंदर आज के 10 साल पहले एक सिद्धार्थ जी वे नामक व्यक्ति को उस मीटिंग में बैठाया गया था, आज 1 करोड़ रुपया महीने का कमाता है। उसी मीटिंग के अंदर 6 मार्च 2018 को एक शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति के नाम के व्यक्ति को बैठाया गया था, 6 लाख रुपया महीने पे है। उसी मीटिंग के अंदर एक सुरेश पंडित नाम के एक व्यक्ति को बैठाया गया था, आज 3 लाख रुपया महीने पे कमा रहा है वो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज कर लिया। अगर तू भी तेरी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो सुबह 11 बजे उस लिंक पे आकर के 1 घंटे के लिए तू उस एक बार मीटिंग को सुन लेना। आपका इन्विटेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाले को नींद नहीं आनी चाहिए, वो बार बार घड़ी देखना चाहिए कि कब सुबह 11 बजेंगे और कब मैं जाकर के उस मीटिंग को अटेंड करूंगा। आप 11 की बात कर रहे हो, वो 10 बजे से उस लिंक को जाकर के लॉग इन करना शुरू कर देगा कि कहीं ये नहीं हो जाए कि मीटिंग पहले से फुल हो जाए। तो आपको चौथा काम करना है इन्विटेशन। डेली आपको कम से कम 2 से 5 लोगों को आपको इन्वाइट करना है। समय का अभाव है, फास्टली चलता हूं। और 5वां जो काम है वो है सौदा प्लान। प्लान दिखाना सीखना है। जब तक शुरुआत में आप आते हो आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आप अपने अपलाइन का सहयोग ले लीजिए, लेकिन 2, 3, 4 प्लान से ज्यादा आपको अपलाइन से प्लान नहीं दिखाने हैं। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद भी, पंडित जी सर कहाँ हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। मैंने कहा यार हराम खोर, तू डायरेक्टर बन गया, सिल्वर डायरेक्टर बन गया, अभी भी तेरे प्लान में ही दिखाऊंगा क्या? आपको सिर्फ अपलाइन का सहयोग लेना है प्लान के अंदर, शुरुआती 2, 3, 4 प्लान के अंदर। अगर आपका प्लान आज भी आपका अपलाइन दिखा रहा है तो अभी आप कामयाब होने से कोसों मील दूर है जी। अगर जिस दिन आप अपना प्लान खुद दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन आपके घर में कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे को करना क्या है, जितना जल्दी हम खुद प्लान दिखाना सीख लेंगे उतना जल्दी हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, करत करत अभ्यास के, वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के हो जाएगा। अगर किसी की शादी हो गई है और उसकी बीवी बोले कि मेरे को गोल रोटी बनाना नहीं आता, जब तक मैं गोल रोटी बनाना ना सीख लूंगी मैं तब तक रोटी नहीं बनाऊंगी, तो लक्ष्मी तो इतने दिनों में तो भूखे मार देगी, तेरे को जैसे बनानी आती है वैसी बना करके खिला दे। अगर किसी की बीवी बोलती है जी मेरे को सब्जी बनाना नहीं आता, जब तक मैं सब्जी बनाने में मास्टरी हासिल नहीं कर लूंगी मैं तब तक सब्जी बना के नहीं खिलाऊंगी। अरे भाई तेरे को तो मास्टरी हासिल होने में 4 साल लग जाएंगे, 4 साल में तो मेरा राम नाम सत हो जाएगा। जैसा भी आता है आप शुरू करो। पहले दिन किसी से भी गोल रोटी नहीं बनती, पहले दिन सब भारत का या पाकिस्तान का नक्शा बनाते हैं, लेकिन उसी काम को बार बार करने से एक दिन मास्टरी हासिल हो जाती है। एक महिला आंखों पे पट्टी बांध के भी वो गोल रोटी बनाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उस काम को बार बार करने से। ऐसे ही जब आप प्लान दिखाना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप जब डेली प्लान दिखाओगे, एक दिन आपको प्लान में इतनी मास्टरी हासिल हो जाएगी कि आप नींदों में, सपनों के अंदर, सोते सोते भी आप प्लान दिखा दोगे। और जो आप प्लान दिखाओगे वो इतना परफेक्ट प्लान होगा कि आपके प्लान के ऊपर 100% ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो 5वां काम क्या करना है, डेली बेसिस पर कम से कम 2 प्लान हमारे को दिखाने ही दिखाने हैं। अभी हम घर के बाहर नहीं जा सकते, आप जूम के माध्यम से दिखाओ। अपने दोस्तों को आप जूम पे बुला सकते हो, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, अभी तो 9 लोग एक साथ व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उन पे आप बुला सकते हो और उसके ऊपर आप अपने लोगों को प्लान दिखा सकते हो, लेकिन दिखाओ डेली के कम से कम 2 प्लान। तो 5वां काम है आपको सौदा प्लान। 6ठा काम है फॉलोअप। 2 मिनट में मेरी मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। 6ठा काम है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब है आप फॉलो करें हमेशा अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को। फॉलो करें हमेशा एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को। आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। हाँ, ज्वाइन करवाने वाले का धन्यवाद। अगर वो एक्टिव इफेक्टिव है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा एक्टिव इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, उसके जो भी एलओएस में ऊपर जो लोग आते हैं आप उनको फॉलो करें। मैं हमेशा फॉलो करता हूं मेरे अपलाइन राजेश जी, सफदर अली साहब और शिवराज जी को। मैं हमेशा फॉलो करता हूं शिवराज सर को कि वो जैसा जैसा वो बोलते हैं मैं वैसा वैसा बोलने की कोशिश करता हूं।
वो जिस तरीके से सोचते हैं मैं उस तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, वो जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं मैं उस तरीके से प्लानिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा उनकी नकल मारने की कोशिश करता हूँ। उसका नतीजा ये है कि आज वो 6 लाख पे पहुंचे तो 3 लाख पे तो मैं भी पहुंच ही गया। आज वो BMW ले चुके हैं, मैं BMW लेने की तैयारी में हूँ। वो आज 10 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं तो 4 से 5 मैं भी कर चुका हूँ। जब आप एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन का फॉलोअप करेंगे तो आप भी ऐसी तरीके से आप भी वहां पे पहुंच सकते हैं। दूसरा मैं बोलूंगा, फॉलोअप रखें हमेशा अपनी डाउनलाइन का। बहुत सारे लोग ज्वाइन करवाने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। जब तक बेचारा ज्वाइन नहीं होता तब तक तो 4-5 बार 10 बार उसके पास फोन करेंगे, उसके पास जाएंगे, भाई जुड़ जा, भाई जुड़ जा, भाई डबल पीवी चल रहा है, भाई 1% का पूल चल रहा है। और बेचारा जब ज्वाइन हो जाता है उसके बाद उसको फोन करके उसका हालचाल भी नहीं पूछते। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपको ज्वाइन होने के बाद आप अपनी टीम को डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो डेली बेसिस पर करिए। डेली नहीं कर सकते, कम से कम 2 से 3 दिन में आप अपनी टीम को एक बार फोन जरूर करिए। जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए ही बात करें, लेकिन उसको फोन करिए, उसको अच्छा लगेगा। आप उसके बारे में हालचाल पूछेंगे, आप उसके बारे में कोई भी बातचीत करेंगे। अगर आपकी टीम साइज बड़ी है तो मैं कहूंगा जी चाहे 1 महीने में एक बार फोन करें, लेकिन आपके जो भी लोग हैं आप उनको हमेशा कम से कम टच में रखें। आप जब उनके साथ टच में रहेंगे तो वो व्यक्ति, कहते हैं जी संगत से रंगत आती है। जब किसी चीज की आप संगत में रहते हो तो वो भी आपकी उसी रंगत में रंगना शुरू हो जाता है। जब आप बार बार आप उसको अपनी संगत दोगे, अभी फिजिकल हम नहीं दे सकते, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, फोन के माध्यम से दे सकते हैं। आप बार बार उसको संगत दे करके अपनी जैसी आप बना दोगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि भंवरा भंवरा साइंस को 2 जगह फेल करता है। नंबर 1, भंवरा पहली जगह साइंस को ये फेल करता है कि भंवरे का जो वजन होता है वो उसके पंखों के बजाय कई गुना ज्यादा होता है और पंख उसके बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे पंखों से इतना भारी अपने शरीर को लेके कैसे उड़ता है, साइंस को ये बात समझ में नहीं आती। साइंस को एक जगह यहाँ फेल करता है। दूसरा, भंवरा साइंस को दूसरी जगह फेल करता है कि भंवरा कभी भी प्रजनन क्रिया के द्वारा पैदा नहीं होता। भंवरा कभी भी प्रजनन क्रिया से पैदा नहीं होता। तो भंवरा पैदा कैसे होता है? भंवरा पैदा ऐसे होता है कि भंवरा किसी एक कीट को उठाता है, उस कीट को उठा करके ला करके किसी एक कोने में चिपका देता है, फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का घर बना देता है और उस मिट्टी के घर के ऊपर उसको अपना वाइब्रेशन देता है, बूं करके उसको एक वाइब्रेशन देता है, रेगुलर वाइब्रेशन देता है। और उसको वो तब तक वाइब्रेशन देता है कि वो कीट जब तक नए भंवरे में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो भंवरा उसको अपना वाइब्रेशन देता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जब कोकून टूटता है तो वो कीट एक नए भंवरे के रूप में प्रकट हो जाता है। तो हम किसी भी एक व्यक्ति को आप उठाते हो, उसको इतना अपनी संगत दो, उसको इतना इतनी इतनी संगत दो कि आपकी संगत दे दे करके एक दिन वो भी एक यहाँ से क्राउन डायरेक्टर और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाए। तो छठा काम है फॉलोअप और लास्ट काम है वो है टीम वर्क। हमारा ये जो बिजनेस है ये टीम का बिजनेस है, ये टीम का बिजनेस है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी में कोई कीपिंग करने में अच्छा होता है, कोई बैटिंग करने में अच्छा होता है, कोई बॉलिंग करने में अच्छा होता है, कोई फील्डिंग करने में अच्छा होता है। और मेरे जैसे आदमी को कुछ नहीं आता, वो कम से कम हो हल्ला करके टीम में माहौल बनाने में बड़ा मास्टर होता है। तो जब कोई क्रिकेट का मैच टीम जीतती है, उसके अंदर नो डाउट सेंचुरी हो सकता है एक व्यक्ति मारता है, नो डाउट मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी किसी एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन 10 खिलाड़ियों का कोई रोल नहीं था। उन 10 खिलाड़ियों का भी अपना अपना रोल था। किसी ने बॉलिंग अच्छी की थी, किसी ने कीपिंग अच्छी की थी, किसी ने फील्डिंग अच्छी की थी, किसी ने बैटिंग अच्छी की थी। सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में जब काम करते हैं तब टीम जाकर के जीतती है। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। जब हम सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम करते हैं तब हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कामयाबी पे जाते हैं। हो सकता है आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो परचेजिंग करने में बड़े मास्टर होंगे। आपकी टीम में आप वो देखना, आप उनको, वो परचेजिंग बड़ी बढ़िया वाली करते हैं, 10-15 हजार रुपए का सामान हर महीने अपने कोड पर परचेज कर लाते हैं। कुछ लोग सेल्स में बहुत मास्टरी हासिल होती है, वो प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, हर महीने 20-20, 30-30 हजार रुपए के प्रोडक्ट वो सेल कर देते हैं। कुछ लोग ज्वाइनिंग लाने में बड़े मास्टर होते हैं, उनसे और काम नहीं होता पर उनको किसी के सामने में बैठा दो, ज्वाइनिंग 2 मिनट में ले आएंगे। कुछ लोगों से ज्वाइनिंग नहीं होती, परचेजिंग भी नहीं होती, सेल्स भी नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो मीटिंग देने में बड़े मास्टर होते हैं, वो मीटिंग बड़ी अच्छी ले सकते हैं। और किसी के अंदर कोई रोल नहीं होता, वो कम से कम उसके अंदर ये मास्टरी होती है, वो अपनी टीम के अंदर माहौल एक बहुत अच्छा बना करके रखते हैं। तो हमारा एक टीम वर्क का बिजनेस है। हमारी इस टीम के माहौल को इतना सुंदर, इतना प्यारा बनाना है कि हमारी टीम के अंदर अगर कोई महिला है और वो ज्वाइन होती है तो उस महिला को ये लगना चाहिए कि जितना मैं अपने माँ बाप के साथ, जितना अपने भाई और बाप के साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ,
उतना ही महसूस मैं वेस्टीज के साथ, लोगों के साथ रह करके महसूस करती हूँ। जितना उसको लगे कि जितना मैं एक मंदिर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, उतना मैं वेस्टीज की मीटिंग के अंदर या वेस्टीज के लोगों के साथ रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। जिस दिन हमारी टीम का माहौल इतना प्यारा, इतना सुंदर होना शुरू हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, हमारी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर किसी टीम में होगा तो ये उसी टीम में होगा, क्योंकि यहाँ की टीम के अंदर लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक दूसरे के प्रति विश्वास है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति कामयाबी के बारे में सोचा जाता है। जब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठती है, जब टीम का माहौल इतना सुंदर हो जाएगा, तो जो लोग अभी हमारी टीम में नहीं है वो भी एक दिन तरसने चाहिए कि काश हम भी यार इनकी टीम के अंदर होते हैं। क्या इनकी टीम है यार, क्या इनकी टीम के अंदर तालमेल है, क्या इनकी टीम के अंदर एक दूसरे के प्रति बाउंडिंग है। अगर मैं भी काश इस टीम का मेंबर होता तो यार आज मैं भी मजा आ जाता। हमारी टीम के माहौल को इतना सुंदर बनाना है, तो डेली ये 7 काम हमारे को करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, डेली कम से कम 2 लोगों को बिजनेस या प्रोडक्ट शेयर करने हैं, डेली हमारे को अपनी लिस्ट बढ़ाती रहनी है। चौथा, डेली आपको जूम मीटिंगों में अपने लोगों को इन्वाइट करना है, डेली कम से कम हमारे को 2 प्लान दिखाने हैं, डेली हमारे अपलाइन का फॉलोअप करना है, एक फोन कॉल अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को करना है, और कम से कम 5 से 7 कॉल अपनी डाउनलाइन में आपको डेली करने यानी डेली फॉलोअप करना है। और डेली हमारा कोई भी काम हो वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम हमारी टीम को एक मजबूत टीम बनाने के अंदर क्या योगदान दे रहे हैं। तो ये 7 बेसिक्स अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 1 साल तक करता है, मैं अभी 3 साल वाली बात नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना से पहले 3 साल का दौर था, लेकिन आफ्टर कोरोना मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब जो 3 साल में जो कामयाबी पे व्यक्ति पहुंचते थे, अब वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अभी तक वेस्टीज आंधी बन के चली थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अब वेस्टीज तूफान बनने वाली है। अब वेस्टीज अलग दौर में चलने वाली है। अब वो जमाने गए जो 3 से 5 साल लगते थे, अब मात्र 1-1 साल में मैं बताऊंगा 1-1 साल के अंदर कैसे डीयूसीडी बनते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आज से ही देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे कि इसी कोरोना काल में कैसे लोग यहाँ से बड़ी कामयाबी पे जा रहे हैं। तो ये 7 बेसिक्स आप भी फॉलो करना शुरू करिए, और आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा लोगों को 7 बेसिक्स के अंदर आप लेकर के आएंगे, जितने ज्यादा आपकी टीम में लोग 7 बेसिक्स को फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी वो लोग भी कामयाब होंगे और आपके पास भी उतनी जल्दी उतनी बड़ी कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया।